हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज हम आप लोगों को रीसेंट डेवलपमेंट्स ऑफ बायोमटेरियल्स के बारे में कुछ बताने जा रहे हैं, जो थोड़ा इजी वे में मैंने यहाँ प्रिपेयर किया है। ये आपके लिए याद करना भी आसान रहेगा। ठीक है, तो देखिए रीसेंट एडवांसेस ऑफ बायोमटेरियल्स में क्या क्या हम इंक्लूड कर सकते हैं, समझ लीजिएगा। उसको आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए डिफरेंट एडवांसेस एंड डेवलपमेंट्स रिलेटेड टू बायोमटेरियल साइंस आर डिस्क्राइब्ड बिलो। जो भी हम बताने वाले हैं वो रीसेंट एडवांसेस बताने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ बायोमटेरियल से रिलेटेड, जैसे ट्रीटमेंट ऑफ न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीजेस। देखिए ये जितने भी हमने ये एडवांसेस बताए हैं वो नैनो बायोमटेरियल से रिलेटेड है। ठीक है, देखिए ट्रीटमेंट ऑफ न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीजेज। न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीज़ होती क्या है? जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की वजह से हो जाती हैं, जैसे अल्जाइमर डिजीज़, पार्किंसंस डिजीज़। होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है, यहाँ ब्लड फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये हम मान लेते हैं कि ये ब्रेन है। तो ब्लड और ब्रेन के बीच में क्या होता है? एक एंडोथीलियल सेल्स का बैरियर होता है इस तरीके से। ठीक है, ये एंडोथीलियल सेल्स होती हैं। ये केवल क्या अलाउ करती हैं? ब्लड से केवल ऑक्सीजन, ग्लूकोज और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वही केवल अंदर आ सकती हैं। बाकी चीज़ें ब्लड से ब्रेन में नहीं आ सकती, जिससे ब्रेन में कंटामिनेशन या कोई भी डिपॉजिशन ना होने पाए। कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी इस बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता। इसी को कहते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। ठीक है, तो ब्लड ब्रेन बैरियर के प्रेजेंट होने की वजह से कोई भी ड्रग अगर हम देते हैं ब्रेन के डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए, तो वो ब्लड से ब्रेन में पहुंच ही नहीं पाता इस बैरियर की प्रेजेंस होने की वजह से। या पहुंचता भी है तो इतने कम अमाउंट में पहुंचता है कि वो ठीक नहीं हो पाती हमारी जो भी डिजीज़ेज़ हैं ब्रेन से रिलेटेड। लेकिन अब जो नैनो बायोमटेरियल्स हैं उनका साइज़ बहुत ही छोटा होने की वजह से वो इस ब्लड ब्रेन बैरियर को ईजिली क्रॉस करके ब्रेन में आ सकती हैं ब्लड से, और यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम हो रही है उसको ठीक कर सकती हैं। तो ये हमारा सबसे पहला टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीज़ेज़, जिसमें हमने बताया है कि अल्जाइमर डिजीज़, पार्किंसंस डिजीज़ और हंटिंगटन्स डिजीज़, ये तीनों न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीज़ हैं। इनका ट्रीटमेंट ब्लड ब्रेन बैरियर की वजह से ठीक नहीं, मतलब इनका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं हो पाता बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर। लेकिन नैनो मटेरियल्स या नैनो पार्टिकल्स का साइज़ छोटा होने के कारण ये ईजिली यहाँ इसको पार करके ड्रग्स को रिलीज़ करा सकता है इन द फॉर्म ऑफ नैनो पार्टिकल्स, नैनो इमल्शन, सॉलिड लिपिड नैनो पार्टिकल्स एंड लाइपोसोम्स। ठीक है, उसके बाद दूसरा हेडिंग है टारगेटेड एंटीबैक्टीरियल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। अब देखिए जो हमारे पुराने एंटीबैक्टीरियल ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो हम यूज़ कर रहे हैं उससे होता क्या है, मान लीजिए कि हमने ड्रग की डिलीवरी की। अब ड्रग की डिलीवरी जिस फॉर्म में भी की हमने, उसको वहाँ टारगेट ऑर्गन तक पहुँचने से पहले और भी कई सारी चीज़ों से होके गुजरना पड़ता है। जैसे हमने दवा खाई, हमारा पेट दर्द हो रहा था, हमने दवा खाई। अब दवा जो है हमने मुंह से खाई है ना, उसको पेट तक पहुंचने में टाइम लगेगा, और पेट तक पहुंचने में पता चला आधा पार्ट उस ड्रग का तो हमारे ईसोफेगस और अलग अलग पार्ट नहीं एब्जॉर्ब कर लिया, तो स्टमक तक पहुंचा ही बहुत कम पहुंचा, तो उसने अच्छे से वहाँ के इन्फेक्शन को ठीक नहीं कर पाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम नैनो पार्टिकल बेस्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम का यूज़ करते हैं तो वो बहुत छोटा होने के कारण इधर उधर एब्जॉर्ब ना होके जहाँ तक टारगेट हम देंगे वहाँ टारगेट पे जाके ही वो उसके बाद वहीं पे क्या होता है, रिलीज़ होता है, पहले से ही रिलीज़ नहीं होने लग जाता है। तो वही लिखा है कि ट्रेडिशनल एंटीबैक्टीरियल ड्रग डिलीवरी सिस्टम अंडरगोज प्री मैच्योर रिलीज़। पहले से ही रिलीज़ होने लग जाता है ड्रग बिफोर रीचिंग द इन्फेक्शन साइट दैट रिक्वायर हाई डोज टू रेजिस्ट बैक्टीरियल ग्रोथ। अब कोई पहले से ही रिलीज़ होने लग जाएगा, अपने टारगेट ऑर्गन तक पहुंचेगा ही नहीं, तो हमें हाई डोज में जो भी दवा है वो देनी ही पड़ेगी, जिससे उसके साइड इफ़ेक्ट होंगे। ठीक है, टू डिलीवर द डिज़ायर्ड डोज ऑफ एंटीबैक्टीरियल ड्रग टू द इन्फेक्शन साइट एंड टू अवॉइड साइड इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन बॉडी, effective drug delivery systems have been developed that can sense bacterial surface charge, bacterial surface antigen, cell wall structure that are different from normal cells of the body। अब जो हम ये एडवांस ड्रग डिलीवरी सिस्टम बना रहे हैं
ये ड्रग डिलीवरी सिस्टम कहीं भी रिलीज़ नहीं होते हैं, क्योंकि वो किसको पहचानते हैं, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सरफेस पे जो चेंजेस रहते हैं, सरफेस पे जो भी उनकी प्रॉपर्टी होती है उसको वो सेंस करते हैं। और जब तक उनको ये प्रॉपर्टी नहीं मिलेंगी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सरफेस वाली, वो रिलीज़ ही नहीं होंगे। मतलब वो हमारी हेल्दी सेल्स को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, जहां उन्हें बैक्टीरिया मिलेगा वहीं रिलीज़ होके उसको ख़त्म कर देंगे। इस वजह से क्या होता है, वो ज़्यादा इफ़िशियंट होते हैं। इसका एग्जाम्पल है मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क नैनो पार्टिकल्स, इसका एग्जाम्पल दिया हुआ था। इसको डिज़ाइन करने में हमें जो भी बायो मटेरियल है उसकी बायो कंपैटिबिलिटी और बायोडिग्रेडेबिलिटी को भी चेक करना पड़ता है। मतलब कि वो बायो कंपैटिबल हो, मतलब हमारे टिश्यू से कंपैटिबल होना चाहिए, जो सभी बायो मटेरियल के लिए ज़रूरी है, और डिग्रेड भी होना चाहिए, उसको बॉडी में अपना जो भी टारगेट है वो पूरा करने के बाद डिग्रेड भी हो जाना चाहिए। फिर है पॉलीमरिक नैनो पार्टिकल फॉर इंट्रावेनस डिलीवरी ऑफ एंटी कैंसरस ड्रग। अब देखिए अलग अलग तरीके के नैनो पार्टिकल्स को स्टडी किया गया कैंसर ड्रग की डिलीवरी के लिए, जिसमें पाया गया कि जो पॉलीमरिक नैनो पार्टिकल्स होते हैं उनको अगर इंट्रावेनस इंजेक्शन दिया जाता है तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। ठीक है, तो पॉलीमरिक नैनो पार्टिकल का देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है, और वो किस ड्रग को, जो ये सब देखिए एंटी कैंसरस ड्रग है, सिप्लाटिन, पैक्लिटेक्सेल, रापामाइसिन, ये सारी हमारी क्या है, एंटी कैंसरस ड्रग जो कीमोथेरेपी में यूज़ होती हैं। इनकी डिलीवरी के लिए ये नैनो पार्टिकल्स यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो वही लिखा है डिफरेंट पॉलीमरिक नैनो पार्टिकल्स लाइक पॉलीमरिक मरोसो डेंड्राइमर्स पॉलीमर मिसिल्स पॉलीमर नैनो पार्टिकल्स आर यूज्ड फॉर इंट्रावेनस डिलीवरी ऑफ एंटी कैंसरस ड्रग। अब इंट्रावेनस डिलीवरी का क्या फ़ायदा होता है कि बेस्ट ड्रग डिलीवरी का ये रूट है जिसमें क्या होता है, बायो अवेलेबिलिटी ड्रग की बढ़ती है, ड्रग के डोजेस कम लगते हैं और फास्ट ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स होता है। ये कुछ लाइन है, आप पढ़ लीजिएगा। स्मॉल ड्रग डोजेस चाहिए होते हैं, फास्ट ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स होता है, और बेस्ट ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी होती है। और ये बायो मटेरियल के एग्जाम्पल है, ये ड्रग का है कि कौन सी कैंसरस ड्रग को वो लेकर के जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एप्लीकेशन इन बायोमेडिकल इमेजिंग। अब बायोमेडिकल इमेजिंग टेक्निक्स जो होती हैं उनमें भी नैनो पार्टिकल्स का यूज़ होता है, जैसे MRI, CT स्कैन, US, PET, ये सारे क्या है, बायोमेडिकल इमेजिंग टेक्निक्स हैं जिसमें हम बायोडिग्रेडेबल और बायोकम्पैटिबल नैनो पार्टिकल्स का यूज़ करते हैं। जनरली लिखा हुआ है, जैसे एग्जांपल है बॉल इन बॉल जिरकोनियम डाइऑक्साइड नैनो पार्टिकल्स कैन प्रोवाइड साइमल्टेनियस CT इमेजिंग। अब किसी को CT स्कैन कराना है तो हम बॉल इन बॉल जिरकोनियम डाइऑक्साइड का यूज़ कर लें नैनो पार्टिकल्स का, तो हमें तुरंत ही रिजल्ट मिल जाएंगे। ठीक है, फिर है डेवलपमेंट ऑफ नैनो मेडिसिन। अब नैनो मेडिसिन क्या होती हैं, मतलब जैसे मान लीजिए कि कोई भी ऐसा नैनो पार्टिकल है वो हमारी बॉडी को नुकसान ना पहुंचाए, उसमें एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी भी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हम जिस नैनो पार्टिकल को अपनी बॉडी में इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं उसके अगेंस्ट में क्या होने लग जाए, बॉडी का ही इम्यून सिस्टम वर्क करने लग जाए। तो जो भी मेडिकल डिवाइसेस होती हैं लाइक कैथेटर या हार्ट वॉल्व या कोई भी इम्प्लांटेशन डिवाइसेस जो होती हैं उनको नैनो मटेरियल से कोट कर दिया जाता है, और वो नैनो मटेरियल किसी भी बैक्टीरिया को रिपेल करेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, तो डेवलपमेंट ऑफ नैनो मेडिसिन में आप एक एग्जांपल लिख सकते हैं कि नैनो मटेरियल्स आर ऑल्सो यूटिलाइज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नैनो मेडिसिन। एग्जाम्पल मेडिकल डिवाइसेस लाइक कैथेटर एंड हार्ट वॉल्व कैन बी कोटेड विद नैनो मटेरियल्स टू रिपेल बैक्टीरिया एंड थस दे हेल्प इन प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन। ठीक है, इतना आप लिख सकते हैं। इसी को अपने वर्ड्स में लिख लीजिएगा, कुछ मटेरियल यहाँ हमने प्रोवाइड करा दिया, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, यही आपका जो बायो मटेरियल्स नैनो बायो में पार्टिकल्स के एप्लीकेशंस हैं वो भी यही सब हो जाएंगे। ठीक है, चाहे एप्लीकेशंस आए चाहे रिसेंट डेवलपमेंट आए, लिखना आपको यही है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।